बहुत से लोग भाई ये देखो इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ता है। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, रामायण को लेके तुमको पता नहीं है। नहीं, एक्चुअली जनता आजकल यूट्यूबर्स से भी ज़्यादा स्मार्ट होती है। पता सबको है कि एक उम्मीद है भाई कि ये फिल्म अच्छी होगी, इसका ट्रेलर का एक इंतज़ार था सबको। लेकिन मैं तुमको बोल रहा हूँ, अगर इसके अब हाइप पे असर पड़ा ना भाई, बोलना मत फिर बाद में कि ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं। क्योंकि लोगों का एक अकल होनी चाहिए कि आप चाहे कुछ भी आपके रीज़न तो चूतियापंथी की वजह से आप लोग जो ये कर रहे हो कि ये बंद कर रहे हो ये ट्रेलर वेलर, तो ठीक है ना। तो परमिशन ही लोगों से मांग लो कि करनी भी है नहीं या नहीं फिल्म रिलीज। अबे 4,000 करोड़ खर्चा किया तुम लोगों ने, 2-4 हज़ार करोड़ एक झंडूपंथी की वजह से। सब तुम ये कर रहे हो, करो, बिंदास करो। जैसे कि वो लोग आने वाले तुमको तुम्हारी फिल्म देखने को। अबे जो लोग घर पे बैठे, करोड़ों लोग, 1,000 लाखों से कुछ नहीं होता है। 140 करोड़ आबादी है, जिसमें से कम 120 करोड़ आपका वेट कर रहे हैं, घर पे है। 20 करोड़ भी कहा, 20 करोड़ उनके होते हैं ना, वो कुछ लोग जो हिंदुत्व के दुश्मन हमारे देश में है ही, वो 30 करोड़। तो वो तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे रामायण से कुछ भी। तो चलो उनका भी मैं मान लेता हूँ कि वो तो, उनको तो देखना भी फतवा लग जाएगा उन पे। तो वो तो नहीं देखेंगे। पर बाकी के तो लोग हैं भाई। तुम उन 1,000 लाखों के लिए करोड़ों को क्यों भाई नुकसान करवा रहे हो? उनका एक, लोगों की एक्साइटमेंट थी ना रामायण को लेके। क्या ये लॉजिक है कि पोस्टपोन कर दिया तुम लोगों ने? तो करते रहो फिर रिलीज़ के वक्त भी ऐसा ही करो कि रिलीज़ का डेट दे दो कि भाई 24 कितना है, 28 अक्टूबर बोला गया ना। नहीं नहीं भाई, हम 28 अक्टूबर नहीं, उस दिन बोल देने का जिस दिन रिलीज़ होने वाली है। ऑल शोज कैंसिल, 28 नवंबर को आएंगे। बाद में बोलना नहीं भाई रिलीज़ ही नहीं होगी। अरे इतनी बड़ी फिल्म 18 अक्टूबर को, इतना ज़बरदस्त तुम लोगों ने, इतना ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ा था। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं यार दिग्विजय भाई ये, अरे मैं निगेटिविटी नहीं कर रहा भाई। मुझे फिल्म की निगेटिविटी करनी होती ना बहुत पहले कर देता। मैं मेकर्स की कायरता पे बोल रहा हूँ। ये कोई रिस्पेक्ट विस्पेक्ट की बात नहीं है, ये है कायरता। एक इतनी बड़ी फिल्म का डिसीजन तुम एक रात में ऐसे ही ले लेते हो, मजाक नहीं है भाई। उन लोगों का क्या जो इतने ज़्यादा एक्साइटेड है इस फिल्म के लिए। बहुत से लोग मुझे बोल रहे हैं भाई विजय भाई कब आएगा। अब मैं बोलता हूँ आपको, ये लोग कब लाएंगे ट्रेलर। इनके पास बाकी कोई बहाना नहीं है, आप समझ नहीं रहे हो। इनका मेन रीज़न है, इनको ट्रेलर पे तगड़े व्यू चाहिए। सोनी के पास इन लोगों ने डील कर लिया। सोनी की फिल्म आएगी स्पाइडरमैन, इनको हॉलीवुड लेवल पे इस फिल्म को लेके जाना है। ऐसा ये बार बार बोलते आए, हॉलीवुड लेवल पे प्रमोट करना है। तो सबसे ज़्यादा कब आएंगे व्यूज़, फॉरेनर्स कब देखेंगे इस ट्रेलर को इंग्लिश में? जिस दिन स्पाइडरमैन रिलीज होगी। कब हो रही है? 30 या 31 तारीख को, देख लेना। 30 या 31 तारीख को। उसने क्या बोला ना, अमित मल्होत्रा ने आज सोनी के साथ हमने जो डील किया है, अब इसने सोनी वालों ने बोला होगा बेटा 30-31 तारीख को आ, स्पाइडरमैन के साथ ऑल ओवर वर्ल्ड रिलीज कर देते हैं ट्रेलर। अच्छी बात है, डिजिटल पे कर देंगे, थिएटर में भी कर देंगे। अब देख लेना स्पाइडरमैन के साथ लाएंगे ये ट्रेलर को। ये बाकी बहाने हैं, इसके वजह से कर रहे हैं, उसके वजह से कर रहे हैं। पर लोगों का जो तुमने ये किया है ना, उसका कहीं नुकसान तुमको ना हो जाए। क्योंकि अब लोग दो सवाल उठा रहे कि बहाना कुछ भी हो, क्या सच में ट्रेलर तैयार है अच्छा, या अपने आप पे डाउट है। वैसे भी नमित मल्होत्रा पे तो सब डाउट ही कर रहे हैं। कमेंट तो लोगों के क्या गलत आ रहे हैं फिर। अब तो एक कमेंट है, पढ़ता हूँ रुको। अब तो उम्मीद राजा माउली से ही है, क्यों नहीं बोलेंगे लोग? सवाल क्यों नहीं उठा? अबे तुम लोगों ने आज तक कुछ भी टाइम पे क्या लाया? श्री राम जी का जिस दिन वो हनुमान जन्मोत्सव के दिन तुमने क्यों लाया? लोग हनुमान जन्मोत्सव की वजह से नहीं लाया। ये बार बार बोलते हैं मेरी रामायण, नमित मल्होत्रा's रामायण, नमित मल्होत्रा's रामायण। ये है ही नहीं भाई बाकियों की, ये इसकी हॉलीवुड की रामायण लगती है मुझे शायद। कि ये जिस लेवल पे रामायण को प्रमोट करता है, मेरी रामायण, मेरे बर्थडे पे ही वो उसने क्यों लाया था? हनुमान जन्मोत्सव की वजह से नहीं लाया था वो टीजर, जो राम टीजर आया था, क्यों आया था? हनुमान जन्मोत्सव की वजह से नहीं। अगर हनुमान जन्मोत्सव की वजह से लाया होता, एक छोटा सा ग्लिम्स तो दिखा देते हनुमान जी का फेस, जस्ट दूर से ही। नहीं दिखाया। अपने बर्थडे के लिए इसने रामनवमी छोड़ के हनुमान जन्मोत्सव पे टीजर लाया। हनुमान जन्मोत्सव से भी नहीं लाया। वो तो लकीली हनुमान जन्मोत्सव उस दिन था, इसने अपने बर्थडे पे रामनवमी को छोड़ के लाया ट्रेलर, टीजर जो भी था। तो इसकी रियलिटी तो वैसे भी लोग बार बार इसको लेके क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो गलत क्या बोल रहे हैं? इसका AR रहमान जैसे आदमी जो एंटी हिंदू है, वो इसको म्यूजिक दे रहा है फिल्म को। वो राम जो टीजर था ना, पूरा डिप्रेसिंग म्यूजिक डाल दिया था इस आदमी ने। ऐसे लोगों के साथ तो ये काम कर रहा है। बार बार कमेंट में बोलता है हॉलीवुड स्टाइल बनाऊंगा,
अवतार को तोड़ूंगा, ये करूंगा। अबे वीएफएक्स नहीं चाहिए, भावनाएं चाहिए, भाव भाव चाहिए अंदर से। 600 करोड़ के आदि पुरुष क्या उखाड़ लिया। आज भी रामानंद सागर जी की रामायण है ना एक रिस्पेक्ट वाली, तुम उनके आसपास तो जाने की कोशिश करो थोड़ा। मानता हूँ आदि पुरुष जैसा नहीं करोगे, अच्छा ही करोगे, लेकिन जो तुम बिहेव कर रहे हो ना, ये इस बात का क्लियर सबूत है अब कि इधर तुमको अपने आप पे बिलीव नहीं है, या फिर सोनी के साथ डील करके सोनी ने तुमको अपने आप में बांध लिया। तो दो ही चीज़ें, इधर इसको बिलीव नहीं है, या फिर दूसरी बात यह है कि सोनी ने बांध लिया। अब सोनी के साथ डील हुआ तो सोनी बोलेगा वैसे ही करेगा ये। अब देख लेना, सोनी बोलेगा वैसे ही होते रहेगा इसका। अच्छा किया वैसे, वर्ल्ड वाइड पे ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि सोनी के साथ डील करना गलत है, पर सोनी नचाता बहुत है, तो इसको अब नचनिया बनना पड़ेगा नमित मल्होत्रा को। क्या ट्रेलर रिव्यू आने वाला था आज। मैं तो सच बोलूँ, ट्रेलर रिव्यू मैंने ऑलरेडी किया है भाई। मैंने तो ट्रेलर देखा है, सच में ट्रेलर इंप्रेसिव है, इसलिए बुरा लग रहा है मुझे कि लाना चाहिए था। क्योंकि अब जिन लोगों ने नहीं देखा है ना, वो बेवजह डाउट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है ट्रेलर। ट्रेलर इज़ फैंटास्टिक। बुरा लगता है फिर, क्योंकि और लोगों का नज़रिया बदल जाता है भाई बार बार। अबे लोगों के वैल्यू की कोई कदर है क्या नहीं। अरे हम लोगों को भी है, कभी कभी आप देखो, जब मैं लाइव सेशन लाता हूँ ना, कभी कभी मैं बोलता हूँ अब कल आऊँगा, मैं कल आऊँगा भी नहीं बोलता हूँ। कभी कभी बोलता हूँ नहीं भाई अभी नहीं पता अब लाइव सेशन कब होगा। एक दो बार ऐसा हुआ था मेरा कि मैंने बोला था कल आऊँगा, तो मैं बिज़ी था, फिर भी मुझे आना पड़ा मेरी ऑडियंस के लिए, क्योंकि वो लोग राह देख रहे थे। एक बार ऐसा हुआ कि मैं बोला नहीं यार कल नहीं जमेगा, क्लियरली बोल दिया मैंने, क्योंकि ऑडियंस का टाइम इंपॉर्टेंट। कभी कभी लोग आते हैं देखने स्ट्रीम, तो वो धोखा हो गया ना यार। अब तुम बार बार ही कर रहे हो। तुम रामनवमी पे, अरे श्री राम जी का ट्रेलर तुम रामनवमी पे नहीं ला रहे हो, और हनुमान जन्मोत्सव पे तुम हनुमान जयंती की वजह से, हनुमान जन्मोत्सव की वजह से नहीं ला रहे थे। 2 अप्रैल को आया था ना, इसका बर्थडे था उस दिन ओपनली। और नमित मल्होत्राज रामायण, अरे हाँ भाई तेरी ही है, वर्ल्ड ऑफ रामायण, नमित वेंट एंटर टू द वर्ल्ड ऑफ नमित मल्होत्रा। अरे हाँ भाई, एहसान किया है भाई तुमने रामायण बना के। वो तो अच्छी बात है कि रणबीर कपूर का रिस्पेक्ट है, वो अच्छा एक्टिंग करता है भाई। उसका रियल लाइफ का मुझे नहीं पता, क्या वो बीफ वीफ वाला मामला है, वो छोड़ो यार। वो बात आदमी बाद में बहुत सुधर गया भाई। और वो सच में भाई उसके लिए उसने बहुत कुछ चीज़ की है भाई। रामायण को लेकर मैं रणबीर को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता, मुझे पूरा बिलीव है उस आदमी पे। साई पल्लवी के जो भी स्टेटमेंट्स थे वो छोड़ो यार, शी इज़ लुकिंग ओके, गुड लुकिंग, अच्छी लग रही है। वो आर्ग्यूमेंट आप कर सकते हो कि दूसरी एक्ट्रेस ले सकते थे वगैरह, लेकिन उसने भाई वो दिख रही है अच्छी। सनु हनुमान जी के लिए सनी देओल ठीक है, नाइस। यश तबाही मचा रहा है डेफिनेटली। रवि दुबे वेरी गुड चॉइस। मुझे प्रॉब्लम उस बात से है ही नहीं, मुझे प्रॉब्लम ये है कि आप बार बार पोस्टपोन कर रहे हो, इसका इम्पैक्ट बुरा पड़ेगा। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि तुम लोगों का वो जो एक एंगल है ना, हॉलीवुड स्टाइल बनेगा। अबे किसने बोला है बे हॉलीवुड स्टाइल बनाओ। ठीक है 2000 करोड़ 2000 करोड़ 4000 करोड़ तो वीएफएक्स हम तगड़ा ही एक्सपेक्ट करते। और लकीली मैंने जो ट्रेलर देखा है, वीएफएक्स सच में ज़बरदस्त है उसमें। पर वीएफएक्स नहीं चाहिए, प्राइमरी ये फोकस चाहिए कि हमें उन भावनाओं से जुड़ाव। सेकेंडरी वीएफएक्स चाहिए, मैं नहीं बोल रहा कि वीएफएक्स नहीं चाहिए। इतना पैसा खर्चा कर रहे हो तो भाई हमें वो काली लंका नहीं चाहिए उनके जैसी, बट वो सेकेंडरी आता है। तुम्हारी तैयारी ही बार बार तुम वीएफएक्स की स्टेटमेंट देते रहते हो। वर्ल्ड ऑफ रामायण हमने सोनी के साथ ये कर लिया वो कर लिया, अरे पता है भाई मेरे, मैं सच बोल रहा हूँ, इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ेगा, देख लेना। मैं निगेटिविटी नहीं कर रहा, लॉजिक बोल रहा हूँ। ऑडियंस आपके लिए वेट कर रही है, और हर चीज़ में ना वेट, कम से कम क्रिटिक्स ने, मैं यूट्यूबर्स को भी बोल रहा हूँ ये चीज़, और ये जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस है, इन्होंने ना कभी भी दिल दुखाना नहीं चाहिए ऑडियंस का। अबे 18 से वो लोग वेट कर रहे हैं। तुम 18 पे कुछ लोग बोल रहे थे कि डिजिटल आएगा, बेचारों ने 6 दिन पूरा वेट किया। अब तुम वो, मुझे समझ आ गया सुबह ही वो मेन रीज़न क्या था। सोनी के साथ जब इन्होंने डील किया ना, तब वो स्पाइडरमैन के साथ ट्रेलर लाने का पूरा प्लान है। क्योंकि डिजिटली पूरा वर्ल्ड में लोग देखेंगे ना, फिर थिएटर्स में भी रामायण इंग्लिश में ट्रेलर आएगा। तो प्रमोशन स्ट्रेटजी अच्छी है बाकियों के लिए, हॉलीवुड के लिए, फिरंगी ऑडियंस के लिए। भारत की ऑडियंस को नाराज़ मत करो, मेरी ये रिक्वेस्ट है। ऑल द बेस्ट, फुल सपोर्ट टू रामायण, बट कहीं ऐसा ना हो कि बहुत लेट हो जाए अब।